Hello students, how are you all? I hope you are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on her channel Shine with Science. Students, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? So students, we are going through the chapter 3 of chemistry matter. Okay, class 6 ICSE board. So in this chapter we have completed the definition of matter, the characteristics of matter, and the composition of matter and the characteristics of molecules or atoms. Okay, now the next topic is states of matter. राइट, स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर कितने स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, कितने फॉर्म्स में पाए जाते हैं. सो मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये 3 फॉर्म्स में मैटर पाए जाते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस आर 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बच्चों की इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है. ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. मैंने आपको बताया था बच्चों कि सपोज ये क्या है, कि सपोज ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर में सपोज कोई लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है. ठीक है, तो इसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े से लूजली अरेंज्ड होते हैं. थोड़े से उसके पार्टिकल्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं कि दूर दूर होते हैं. ठीक है, थोड़े दूर दूर होते हैं. तो ये क्या होते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स, सपोज कोई 2 पार्टिकल, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर है. और इन पार्टिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है बच्चों, इन पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं हम बच्चों, जिसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के, वो क्या होंगे कि एक दूसरे से अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं. किसके थ्रू? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो कि एक दूसरे को, मतलब जिसके थ्रू वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, और इन 2 जो स्पेस है, जो स्पेस प्रेजेंट है हर पार्टिकल्स के बीच में, जो स्पेस है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस है हर पार्टिकल्स के बीच में, आपस में कुछ खाली जगह है. तो इन स्पेसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इन स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं इन स्पेसेस को. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट है, डेट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है बच्चों, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. ठीक है, अब बात आती है कि बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब पार्टिकल्स क्या है, कई बार जैसे सपोज एक सॉलिड मटेरियल है. ठीक है, ये क्या है, ये एक मतलब सॉलिड है. इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स, कुछ सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं, बहुत पास एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली अरेंज्ड होते हैं, पास होते हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से. तो हार्डली इनके बीच में कुछ स्पेस रहता है, बहुत कम स्पेस रहता है. क्या है, तो बहुत माइन्यूट स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल टाइप का कह सकते हैं हम कि स्पेस प्रेजेंट होता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में. तो क्या होता है बच्चों की, क्या हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा था लिक्विड स्टेट में जब थी चीज़. ठीक है, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो इसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगा या कम होगा बच्चों? कम होगा, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं. ठीक है, हम कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, सपोज जैसे मैग्नेट क्या है, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. ठीक है, ये मैग्नेट है और ये आयरन है, तो ये मैग्नेट क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये आयरन क्या होता है, आके मैग्नेट से चिपक जाता है. ठीक है, तो मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर लेता है आयरन को अपनी तरफ, अट्रैक्ट करता है तो वो उससे जाके चिपक जाता है. ठीक है, उससे दूर नहीं रहता, उससे चिपक जाता है. तो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, अट्रैक्ट में क्या होता है कि कोई चीज़ आके आपस में चिपक जा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसके क्लोज जा रही है. ठीक है, तो वही कह रही हूँ बच्चों कि जो अब लिक्विड स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, तो इनके बीच में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है.
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, कम है। वहीं सॉलिड में देखिए स्पेस ज़्यादा है कि कम है, स्पेस कम है, ठीक है। लिक्विड में क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ज़्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और वही सॉलिड्स में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो स्पेस क्या होता है, कम हो जाता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। स्ट्रांगली वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो वो टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बच्चों कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो जो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे कि सॉलिड्स में होता है, क्या है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ गए हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घट जाता है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे लिक्विड में स्टेट में घट जा रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं इसमें से दूर चले जा रहे हैं एक दूसरे से, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बढ़ जा रहा है, ठीक है। दूर जाएंगे तो बढ़ेगा स्पेस, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दिस फैक्ट अकाउंट फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ये फैक्ट जो है अकाउंट करता है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, मतलब जिसको थोड़ा मतलब हर स्टेट ऑफ मैटर में ये जो फैक्ट है ये अप्लाई होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है, ये अगर बढ़ता है तो ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा, ठीक है। ये अगर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए बच्चों तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो घट जाएगा, ठीक है, वो घट जाएगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है बच्चों तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड का क्या होता है कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। मतलब सॉलिड क्या क्या है, एक डेफिनेट शेप है, जैसे ये पेन है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक सॉलिड मटेरियल है। अब ये क्या है कि इसका एक डेफिनेट शेप है पेन का, ठीक है, कोई भी चीज़ है, ये बुक है तो इसका भी एक शेप है, ये नोटबुक है तो इसका भी एक शेप है, राइट। और ये क्या होता है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि मैं इस पेन को अगर यहाँ रखूँगी तो ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अगर मैं इसे उठा के कहीं और रख दूँगी तो, ठीक है। तो क्या है कि एक डेफिनेट वॉल्यूम शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सॉलिड स्टेट में वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, जैसा कि मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था। इसमें क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स सॉलिड के, ठीक है। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि वो बिल्कुल इग्नोर करने जैसा होता है, बहुत कम स्पेस होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। अब वही बात करें अगर प्रॉपर्टीज़, सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है, सख्त होता है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कहीं भी इस पेन को मैं रखूँगी तो वो हर जगह पे सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जितना इसका जो इसकी शेप साइज है वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, किसी भी जगह इसको रख दिया जाए। दे रिटेन देयर शेप, इनका शेप चेंज नहीं होता अनलेस अंटिल इन्हें तोड़ा जाए, फोड़ा जाए, कूटा जाए, कुचला जाए, ठीक है, तभी इनका शेप चेंज होगा, अदरवाइज ऐसे इनका शेप चेंज नहीं होता। अगर मैं इसे यहाँ रख रही हूँ तो इसका शेप ऐसा है, इसको उठा के पर्स में मैंने डाल दिया तो इसका शेप कुछ बदल जाएगा, ऐसे उठा के मैंने पेन स्टैंड में रख दिया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, नहीं, इसका शेप एज इट इज़ रहता है, ठीक है। दे
आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकते, दब नहीं सकते दबाने पे। जैसे ये पेन है, मैं ऐसे दबा रही हूँ तो ये हार्ड है, काफ़ी हार्ड है, ये रिजिड है, तो ये क्या हो रहा है? सॉलिड है, ये प्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये प्रेस नहीं हो रहा है। ओके, तो हार्डली ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। दे कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस। इनमें क्या होते हैं कि फ्री स्पेसेस, मतलब एनी नंबर ऑफ फ्री स्पेसेस होते हैं। यानी कि फ्री स्पेस क्या होता है बच्चों? फ्री स्पेस वो सरफेस होती है जो कि एयर में एक्सपोज्ड होती है, ठीक है। अब ये पेन है, ज़रूरी नहीं है कि इसको एक ही तरीके से रखा जाएगा, इसे हम कैसे भी रख सकते हैं। इधर का फेस करके रख दिया, इधर का फेस करके रख दिया, इधर का। अब ये क्या है कि इधर का एरिया इस एयर से जो है कि कांटेक्ट में, इधर का एरिया एयर के कांटेक्ट में, इधर का एरिया सिर्फ जिसे मैंने रखा है सिर्फ उतना ही पोर्शन, ये जो नीचे का पोर्शन है, बॉटम पोर्शन है, सिर्फ वही एयर के कांटेक्ट में नहीं है, बाकी इसके सारे जो साइड्स है, पोर्शन है, वो सारे एयर के कांटेक्ट में है। तो क्या है कि एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से क्या है कि इसकी जितने भी साइड्स जो है एयर के कांटेक्ट में है, वो क्या है? फ्री सरफेस है, वो इसके फ्री सरफेस है, ठीक है। सॉलिड के क्या होते हैं? कई सारे फ्री सरफेस होते हैं, एनी फ्री सरफेस होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है वो सॉलिड का शेप क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, तो उस अकॉर्डिंग उसके कई सारे फ्री सरफेस होते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में इतनी? अब जैसे एग्जाम्पल वुड, स्टोन, आयरन, डायमंड, गोल्ड, सॉल्ट, शुगर, सैंड, ETC। यहाँ पे एक नोट दिया है बच्चों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स डिपेंड अपॉन दी टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें कि जो इफेक्ट होता है प्रेशर का, जैसे अब इसमें लिखा था है ना, ये पॉइंट है, 4th पॉइंट, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो जो इफेक्ट है प्रेशर का, जैसे मैं इस पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ इसको कंप्रेस करने के लिए, तो ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड्स का जो हम प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर का जो इफेक्ट है सॉलिड पे, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? कि सॉलिड जो है वो किस टाइप का है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। और कंडीशन पे भी, और एंड ऑल्सो ऑन कंडीशंस, और कंडीशंस पे भी कि क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। तो उन सब पे डिपेंड करता है कि कंप्रेसिबल सॉलिड कितना कंप्रेसिबल है या नहीं। जैसे कि हार्ड सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लेकिन सॉफ्ट सॉलिड्स क्या होते हैं? स्लाइटली कंप्रेसिबल, थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। अब जैसे कोई फोम है, ठीक है, वो भी सॉलिड है, तो उसमें क्या है कि फोम क्या होता है? पोरस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स में क्या होता है कि एयर एंटर कर जाते हैं, तो वो क्या होता है कि कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अब जैसे आप बच्चों का खेलने वाला आप क्ले जानते होगे, ठीक है, माउल्डिंग क्ले, वो भी क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो क्या होता है? सॉफ्ट सॉलिड होता है। आप उसको कंप्रेस करते हो, आप उसको कोई भी शेप देते हो तो वो शेप ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे सॉलिड्स होते हैं जो कि जिनका जो है कि थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट होते इस वजह से क्या होता है कि वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं, उन्हें थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। कुछ सॉलिड्स होते हैं स्लाइटली कंप्रेसिबल क्योंकि वो सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट, ठीक है बच्चों। अब लिक्विड स्टेट की बात करते हैं, तो लिक्विड स्टेट को देखते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में हमने बात कर लिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जान ली, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट देखते हैं क्या है। लिक्विड स्टेट का क्या होता है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप। इसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है बच्चों, पर इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है कि आपने सपोज एक गिलास पानी लिया, आप एक गिलास पानी लिया है, आपने उसको किसी कप में डाल दिया, तो वो पानी क्या है? उस कप का शेप ले लेगा, राइट। ग्लास में था तो ग्लास के शेप का था, अब कप में डाल दिया तो कप के शेप का हो गया। फिर उसे किसी बोल में डाल दिया आपने, तो वो बोल का शेप ले लेगा, ठीक है। आपने ग्लास में सपोज 20 ml वाटर लिया, तो आप जिस वेसल में, जिस कंटेनर में, जिस शेप के कंटेनर में आप डाल रहे हैं उस पानी को, उस कंटेनर का शेप जो है वो वाटर ले ले रहा है। लेकिन क्या उस वाटर के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है? मतलब वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वो 20 ml का स्पेस ग्लास में भी ऑक्यूपाई कर रहा है, वो 20 ml का स्पेस कप में भी ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो 20 ml का स्पेस बोल में भी ऑक्यूपाई कर रहा है। वो उतना ही है, उसके वॉल्यूम में कमी नहीं आ रही, मतलब वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो 20 ml का ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है सारे कंटेनर्स में। आपने भले उसे ग्लास से कप से बोल में डाल दिया, लेकिन वो 20 ml का ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है।
वो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है बच्चों। द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड्स। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के क्या होते हैं, वो थोड़े कम क्लोजली पैक्ड होते हैं देन सॉलिड। जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया था, इस डायग्राम में क्या है कि सॉलिड लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड है, थोड़े दूर दूर है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनमें क्या होता है, वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देयरफॉर द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर मूवमेंट देन सॉलिड्स एंड हैंस अ लिक्विड फ्लोज, ठीक है। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है, आप देख सकते हैं ज़्यादा है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है फोर्स का, मतलब जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम है, इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। और क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से लिक्विड की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो आपस में एक दूसरे को कम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स क्या है, मूव करते हैं, रैंडमली ये मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि लिक्विड फ्लो करता है। कहीं लिक्विड को दूध गिर जाए ज़मीन पे, या पानी गिर जाए, या जूस गिर जाए, तो क्या करता है, लिक्विड फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है बच्चों, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है लिक्विड जो है वो फ्लो करता है। और रैंडमली क्यों मूव करते हैं, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली इसलिए मूव करते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए ये रैंडमली इसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, जिस वजह से लिक्विड्स फ्लो करते हैं। आई इतनी बात समझ में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, ये उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें कि इसे रखा जाए, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वो डेफिनेट होता है, ठीक है। वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है, मतलब ये आप किसी भी कंटेनर में इसको डालोगे वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जितना वो पहले कंटेनर में ऑक्यूपाई कर रहा था। दे कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल, ये हायर से लोअर लेवल में फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव ओनली वन फ्री सरफेस, इनका क्या होता है, सिर्फ एक फ्री सरफेस होता है, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्लास में ये वाटर आपने डाला है, ठीक है। ये ग्लास में क्या है बच्चों, इधर सपोज ये ग्लास में वाटर है, तो इसका जो ऊपर का ये जो सरफेस है बस यही एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो सिर्फ बाकी सारे क्या है, उस वो वेसल के कांटेक्ट में है, जिस वेसल में ये प्रेजेंट है इसके वॉल के कांटेक्ट में, ऊपर से दोनों साइड से सब चारों तरफ से हर तरफ से सराउंडेड है, ठीक है। जो ये सरफेस है ये एयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए कहते हैं बच्चों कि इसका क्या है, सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होता है। लिक्विड का क्या होता है, ओनली इट हैज़ ओनली वन फ्री सरफेस, ठीक है। वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, केरोसिन, मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सारे क्या हैं, लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट की बात करें बच्चों, गैसेस स्टेट को देखें तो अ गैस हैज़ नीदर अ डेफिनेट शेप नोर अ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है बच्चों, ठीक है। डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है। जिसमें भी जाएंगे उस शेप के हो जाएंगे। आप बलून में भरेंगे वो बलून के शेप का हो जाएगा, आप सिलेंडर में भरेंगे वो सिलेंडर के शेप में मतलब पूरा फैल जाएगा, ठीक है। और कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है इसका, ठीक है। वो जो है कि उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। मतलब आप जो है कि आप सपोज डिओड्रेंट है, ठीक है, आपने उसको जो है कि स्प्रे किया, वो पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। डिओड्रेंट है, आपने उसको स्प्रे किया, वो पूरे रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। आपने उसे एक छोटी सी डिब्बी में सपोज आप उसे स्प्रे कर रहे हैं डिओड्रेंट को, तो वो क्या होगा कि वो बस उतनी ही स्पेस जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो
क्या है कि उसका कोई मतलब कि एक एक ये नहीं कह सकते हम कि वो एक डेफिनेट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि उसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज क्या है ये, सपोज गैस की बात करें, बहुत दूर दूर ऐसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। इस और तो क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, ठीक है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही वीक होता है, मतलब कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ gas is very weak. Okay, the molecules in a gas are far apart. The intermolecular force of attraction between the molecules is very weak and the intermolecular space is large. Intermolecular force of attraction क्या है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है और intermolecular space जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें बच्चों तो प्रॉपर्टीज गैस की क्या है, गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप, शेप भी कुछ डेफिनेट आकार भी इसका नहीं होता। ये फ्लो कर सकता है और मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। इट कैन फ्लो एंड मूव इन एनी डायरेक्शन। इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं एक छोटे से कंटेनर में और इसको स्प्रेड कर सकते हैं एक बड़े से एरिया में भी अगर अवेलेबल हो, ठीक है। जिस भी जहाँ आप चाहेंगे आप उसको जो है कि क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। गैसेस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। गैस क्या करते हैं, इक्वल प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं, सारे डायरेक्शन में एक जैसा प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस। इनका कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, ठीक है, इनका कोई फ्री सरफेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एयर व्हेन पम्प्ड इनटू अ फुटबॉल, एयर को जब फुटबॉल में भरा जाता है तो वो फुटबॉल का शेप ले लेता है। इसी तरह जो फ्रेगरेंस होता है इंसेंस स्टिक का, वो स्प्रेड होता है पूरे रूम में तेज़ी से, क्योंकि बिकॉज ऑफ द गैस कमिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि उससे जो गैस बाहर निकल रही है उस वजह से वो तेज़ी से रूम में फैल जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड etc. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का यहाँ पे बच्चों टेबल दिया गया है। आप एक तरीके से कंपैरिजन भी करके आपको अगर डिफरेंस लिखने को कहा जाए तो आप लिख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या क्या है। देखिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को लिया गया है, शेप को, वॉल्यूम को, फ्लूइडिटी को और इफेक्ट ऑफ प्रेशर डैट इज कंप्रेशन को। ये सारी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे क्या किया गया है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब कि डिफरेंशिएट की गई है। अब जैसे सॉलिड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। अब मॉलिक्यूल्स जो है इसके जो है कि क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। गैसेस के क्या होते हैं, बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। शेप की बात करें तो फिक्स शेप होता है, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें इसको डालिए। इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ये शेप ले लेता है कंटेनर का जिसमें इसको भरा जाता है, ठीक है। रूम में डाला जाए तो वो रूम का पूरे शेप ले लेगा। वॉल्यूम की बात करें तो इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बच्चों, इसका लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं करता, लिक्विड क्या है, फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल तक, और गैस जो है वो भी ये फ्लो करता है सारे ही डायरेक्शंस में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डैट इज कंप्रेशन, जो है सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, प्रेशर का इफेक्ट बहुत कम होता है। और लिक्विड की बात करें तो इस पर प्रेशर जो है हायर होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज़ हायर देन एज अ सॉलिड से जो है कि प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होता है, मतलब इसको थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है लिक्विड को,
ठीक है। और वही बात करें गैस की, तो गैस जो है ये ग्रेटली कंप्रेस्ड, इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात थी सारी, मतलब कि तीनों स्टेट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली, देख ली कि क्या क्या होती है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, ये भी हमने जान लिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस कम होता है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा दूरी होती है, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। बच्चों आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिले। और आप मेरे चैनल को लाइक करें, और आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें स्टूडेंट्स। और बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। See you, have a good day, see you in the next video with a new topic of this chapter. Thank you.